हैप्पी एंड ब्राइट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। हम जैसे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन के यानी दूसरे चैप्टर जिसका नाम है बहुपद का हम कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले इसमें आता है एक चर राशि आता है। चर राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसका मान प्रत्येक स्थिति में बदल जाए उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे चर राशि को हम ABCD के अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे ABCD x y z द्वारा हम निरूपित करते हैं। तथा इसके साथ साथ एक आता है अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसका मान कभी न बदले उसे हम क्या कहते हैं? यानी जो क्वांटिटी है वो सेम रहता है, उसे हम अचर राशि कहते हैं। अचर राशियों को सभी संख्याओं द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे 1 2, जैसे 0 भी आता है इसमें, 3 4 ये अनंत होते हैं। इसके साथ साथ बहुपद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जो होता है व्यंजक। यानी व्यंजक किसे कहते हैं? तो चर और अचर राशियों के समूहन को हम व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशियों का जोड़िए, घटाइए, गुणा, भाग कीजिए, इसी सबको हम व्यंजक कहते हैं। जैसे x + 1 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x + 1/2 हो जाएगा, या 3x हो जाएगा, 3x - 4 हो जाएगा। ये सब व्यंजक में आते हैं। अब एक सबसे मुख्य बात आ जाता है, जैसे बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद का डिफिनीशन हम जैसे पहले पढ़े हैं, यानी वैसा पद जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। लेकिन इस 10वीं क्लास में हम कुछ अलग पढ़ेंगे। जैसे बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वैसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि का घात अऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक हो, उसे हम व्यंजक कहते हैं, यानी बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं x² + 5x + 7, ये एक प्रकार का बहुपद है। ये सबसे पहले दिमाग में बात रखें। यदि हम बोल देते हैं x⁻⁻5 + 3x² + 6 ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात माइनस में है, ये बहुपद में नहीं आ सकता। यदि बोल देते हैं कि यहाँ पे देखिए, हम बोले हैं कि इसका अधिकतम घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक जैसे धनात्मक पूर्णांक का हो जाएगा 1 2 3 4 5। यदि हम बोल देते हैं ऐसे √x + 5, ये बहुपद है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात 1/2 हो जाता है, इसलिए बहुपद में नहीं आता है। और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला चीज, जैसे एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर क्या होता है? जैसे बहुपद पद के आधार पर बहुत प्रकार के, एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे मान लीजिए कि x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये पद के आधार पर है। अब इसमें आ जाता है द्विपदी, वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, केवल 2 पद हो। और कभी भी बहुपद का पद क्या होता है? उसका प्लस और माइनस वाला चिन्ह यानी विभाजित करता है। अब द्विपद जैसे का हो जाएगा x + 2, ऐसे हो गया। जैसे x + 5x + 3 दे देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों पद सेम है। 5 को एक क्या हो जाएगा? ये 6x + 3 आ जाएगा। इसमें भी 2 पद आ जाता है। त्रिपद ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज देख लीजिएगा, घात के आधार पर। जैसे सबसे पहले एक और चीज समझाएंगे, बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो बहुपद में उपस्थित महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे लिख देते हैं x² + 5x + 6, इस बहुपद का घात कितना होगा? तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक घात यहाँ 2 है। इसका घात कितना होगा? 1 है। यहाँ पे चर राशि नहीं है, इसका मतलब इसका घात क्या होगा? 0 होगा। हम अचर पद का भी डिफिनीशन लिखते हैं। अचर पद किसे कहते हैं? यानी बहुपद में उपस्थित वैसा पद जिसमें चर का घात 0 हो या जिसमें चर लगा ही नहीं हो, उसे अचर पद कहते हैं। जैसे 6 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, अचर पद इसमें आता है। इसके साथ साथ देख लेते हैं बहुपद का गुणनांक किसे कहते हैं? तो बहुपद में उपस्थित जो चरों के साथ गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में जो संख्या होता है उसे बहुपद का गुणनांक कहते हैं। जैसे x² का गुणनांक क्या होगा? 5 हो जाएगा। x का गुणनांक क्या होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पूछ देगा x⁻0 का गुणनांक क्या होगा? तो ये 7 होगा। चाहे अचर पद का होगा 7 होगा, ऐसे पूछता है आपको। तो ये कभी भी दिमाग में बात रखनी है। अब घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत प्रकार के। एक हो जाता है एक घाती,
एक घाती या इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जैसे वैसा बहुपद जिसका महत्तम घात 1 हो, अधिक से अधिक घात 1 हो, पद कितना हो उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि x + 5 इसका घात 1 है, जैसे 7x + 5 इसका भी घात 1 है, ये सब महत्तम घात 1 में आ जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। आप देख सकते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। ये व्यापक रूप माने इसी रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे a जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि ये 0 हो जाता है मतलब कि रैखिक बहुपद में नहीं आएगा। इसी के साथ साथ हम आगे भी चलते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखे भी हैं। अब इसके बाद आता है द्विघाती, द्विघाती बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2। जैसे मान लेते हैं इसका व्यापक रूप का होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। स्टॉप। हाँ, जैसे में कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। एक और चीज, द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, यानी 2 होते हैं। जैसे जिसको हम अल्फा तथा बीटा द्वारा निरूपित किया जाता है। अब एक बात आती है, बहुपद के शून्यक, बहुपद का शून्यक उसका घात निरूपित करता है। जैसे जिस बहुपद का घात जितना होगा उसका शून्यक उतना ही होगा। जैसे रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, इसलिए उसमें शून्यक 1 ही होते हैं। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होते हैं, इसलिए इसका शून्यक 2 होगा। त्रिघात बहुपद में 3 घात होते हैं, इसलिए उसका शून्यक 3 होगा। जैसे 10 घाती बहुपद है, कोई पूछ लेगा शून्यक कितना होगा, तो उसका 10 गो शून्यक होता है। इसके साथ एक और आता है, जैसे देख सकते हैं। अब इसमें जैसे द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c होता है। इसमें a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और इसका शून्यक क्या होता है, जैसे इसका शून्यक ले लेंगे तो इसका शून्यक 2 गो होगा, और उसको हम अल्फा और बीटा आप किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अल्फा बीटा से। और इसका संबंध क्या होता है, देखिए, यानी शून्यकों का संबंध, जैसे 2 शून्यकों का योगफल, जैसे अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, तो -b/a होता है। जैसे x का गुणनांक जो होगा और x² का गुणनांक के अनुपात के बराबर होता है। जैसे x का गुणनांक b है, माइनस लगा रहेगा, और x² का गुणनांक का होता है a होता है। उसी तरह इनका गुणनफल, जैसे अल्फा × बीटा का मान का होता है c/a होता है, यानी अचर पद बटा x² का गुणनांक होता है। ये संबंध कभी भी आप याद रखिएगा, ये बार बार पूछता रहता है। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद आता है, एक आ जाता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। इसको किससे, जैसे ax³ + bx + bx² + cx + d द्वारा निरूपित करते हैं। इसका शून्यक 3 होता है, और इनके शून्यकों को, इसका शून्यक 3 होता है, जिसको अल्फा, बीटा तथा गामा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें भी शून्यक का संबंध आता है। जैसे दे देगा शून्यक, जैसे अल्फा + बीटा + गामा का मान दे देता है शून्यकों का योग, तो इसमें भी होता है -b/a होता है। यही x² का गुणनांक बटा x³ का, ये 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। जैसे अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा का मान का होता है, जैसे c/a हो जाता है। अब शून्यकों का गुणनफल, जैसे अल्फा × बीटा × गामा का हो जाएगा, ये -d/a होता है, यानी अचर पद बटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्लस माइनस, पहले का प्लस में यानी माइनस में, प्लस में माइनस में, ऐसे आता है ये चीज कभी भी। और एक आ जाता है इसमें, जैसे चारघाती बहुपद, चारघाती बहुपद, इसको हम द्विघाती बहुपद भी बोलते हैं। जैसे द्विघाती बहुपद, जैसे वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 4 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं x² का स्क्वायर आप प्लस 7x + 7 है, देख रहे हैं ना, इसमें 2 घातों का 2 घात है, इसलिए इसको द्विघाती। इसको सरल तरीका में बदलिएगा तो इसे इसमें गुणा हो जाएगा, यानी x का पावर 4 प्लस का हो जाएगा 7x + 7, देख रहे हैं ना, चार घाती में आ गया। इसको कहते हैं ई बहुपद में सिर्फ आपसे घात पूछता है, गुणांक पूछेगा। ये एग्जाम में ज्यादा इसे कोई ताल्लुक शून्य को वगैरह नहीं पूछेगा, पूछेगा इसका शून्य कितने हैं, तो 4 होते हैं, इसलिए इसमें देखा जाता है।
एक बात और देख लीजिए, बहुपद को जैसे पी एक्स, जी एक्स, आर एक्स, ऐसे ही एस एक्स, एफ एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे बहुपद में यदि चर एक्स रहेगा तो पी एक्स जैसे ऐसे रहता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें चर एक्स है ना, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स जी एक्स, यहीं पे यदि वाई होता है तो पी वाई जी वाई ऐसे करके हम लिखते हैं। जेड रहेगा तो पी जेड, जी जेड, आर जेड, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं। आगे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें अगले वीडियो में आप लोग को जैसे शून्य की इसका निकालना सिखाएंगे और उनके बीच संबंध स्थापित करना हम जल्द ही बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा।